गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी काव्य 4 उठो धरा के अमर सपूतों। हमने यह काव्य आगे समझ ली है। आज हम इस काव्य के स्वाध्याय प्रश्नों को समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में यह चौथी काव्य के स्वाध्याय प्रश्न है। यह स्वाध्याय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यह जो क्वेश्चंस है उसके सभी जवाब बड़े हैं, यानी कि आप 3-4 लाइन में इस प्रश्न के जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम इसका जवाब लिखेंगे। इसमें क्या जवाब आएगा कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें। युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। यहाँ पे हमारा जवाब समाप्त होगा। ठीक है, यह पहला जवाब। इसमें जो कविता में जो कुछ भी कवि ने कहा है उसका सारांश ही आएगा। ठीक है, यानी कि बहुत शॉर्ट में यह सब बात हमें कह देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। कहाँ देखना चाहते हैं कवि नई मुस्कान, तो उसका जवाब आएगा, आपको लिखना है, दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नए जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों के मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर कई मुस्कान देखना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा जवाब समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, कि जो विदेशी शासक थे कई सालों तक हमारे देश पर उन्होंने राज किया। इसी के कारण क्या हुआ, वो शोषित प्रजा अपना स्वाभिमान ही खो बैठे। तो उसके दिलों में जो उदासी छा गई है, जो जिंदा है लेकिन दिल से मुर्दा है, ऐसे लोगों में नए प्राण भरना चाहते हैं। ठीक है, और कवि इस प्रकार युग युग से जो लोग मुरझाए हुए हृदय सुमन है, यानी कि उनके हृदय है, उस पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। आगे तीसरा क्वेश्चन, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे। अगर देश में कुछ नया निर्माण करना है तो आप क्या करना चाहोगे। यह क्वेश्चन आपको अपने तरीके से सोचकर ही लिखना है। फिर भी मैं आपको जवाब बताती हूँ कि आप क्या लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा, देश के नवनिर्माण का कार्य करना मैं अपना कर्तव्य समझता
हूँ या फिर समझती हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्ले में एक मित्र मंडल की स्थापना करूंगा या फिर सखी मंडल की स्थापना करूंगी। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रचार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। हम अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त आप और कुछ भी लिख सकते हैं कि जो इस मंडल में जो कोई भी पढ़ा लिखा है वो बुजुर्गों को भी पढ़ाएगा और सबको ज्ञान की बातें करेंगे। इस मंडल के द्वारा नए नए कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे, किए जाएंगे, जिसके कारण बच्चों में और सभी लोगों में ज्ञान की प्राप्ति हो। जो वाचनालय यानी कि पुस्तकालय खोला जाएगा उसमें जब जब भी कोई अच्छा पुस्तक आएगा तो सबको उसकी बात बताई जाएगी और नए नए पुस्तक हम लाते रहेंगे। इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप अपने हिसाब से भी यह क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हो। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? कौन कौन सी बातें हैं जिसको आप अपने जीवन में क्या उतारना चाहते हो? तो हम लिखेंगे कि उत्तर में कि उठो धरा के अमर सपूतों, कविता में निम्नलिखित बातों को मैं अपने जीवन में उतारना चाहूंगा या फिर उतारना चाहूंगी। ठीक है बच्चों, फिर आपको नंबर लिखने हैं और 1 2 3 4 नंबर करके आपको लिखना है। जैसे कि नंबर 1 फर्स्ट, मैं अपने देश से प्रेम करूंगा, ऐसा लिखना, या फिर मैं अपने देश को चाहूंगा या चाहूंगी। हम अपने प्रतिज्ञा में भी बोलते हैं ना, आई लव माई कंट्री, इस तरह से। सेकंड यानी कि दूसरा नंबर देकर आपको लिखना है, मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊंगा। थर्ड यानी कि तीसरा, मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। 4, मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। 5, मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। 6, मैं अपने देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपना जीवन देश सेवा में व्यतीत करना चाहूंगा। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं डॉक्टरों को देश की सच्ची सेवा में लगाऊंगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना चाहूंगा और उनके लिए शिविरों की मैं व्यवस्था भी करूंगा, जिसमें उनके आरोग्य की तपास होती रहे। ठीक है बच्चों, इस तरह से सिर्फ देश में ही नहीं, मैं अपने गांव में, अपने मोहल्ले में या फिर अपनी सोसाइटी में भी अच्छे काम करूंगा जिसमें सबका भला हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको यह चार क्वेश्चन के जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, आपको कविता के हिसाब से भी आपको लिखना है, और अगर आपको इस कविता में कुछ समझ में आया और आप अपने हिसाब से भी यह जवाब लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इस चारों क्वेश्चन के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब
मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह सवाल जवाब में सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम यहीं पे स्टॉप होते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।